हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें फुल टाइम में ट्रेड करना है, फुल टाइम में स्टॉक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है। लेकिन हम जब ऐसा सोचते हैं तो हमें एक चीज़ का डर लगा रहता है, वो कि जब हम स्टॉक मार्केट में फुल टाइम अपना करियर बनाने के लिए आएंगे, जिस दिन हम आना चाहेंगे, तो हमारे पास हमारे जो पिछले जो हमारी लायबिलिटी है, जैसे कि हमें घर चलाना है या हमारे कोई स्पेशल कोई खर्चे हैं जहाँ पे कि हमें पैसे देने होते हैं, वो हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने की सोचा था, तो उस टाइम पे मुझे भी ये ट्रबल था कि मैं अपनी जॉब को छोड़ के कैसे स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने की सोच सकता हूँ। क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपने खर्चे हैं, उसको कैसे मैनेज किया। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आप फर्स्ट डे से आप पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, तो इसी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप ध्यान में रख करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते हैं। आप कुछ पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और बहुत इजी वे में इन चीज़ों से मतलब कि इन चीज़ों का जो जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में थोड़ा सा एनर्जी आती है कि हाँ, हमें अच्छे अच्छे कंटेंट को सर्च करके या अच्छे अच्छे कंटेंट को दिमाग में बिठा के उस पर हम कुछ एनालिसिस करके फिर आपके समक्ष या आपके सामने हम उस पॉइंट्स को रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। और बट हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास बैकअप नहीं है कि हम 2 साल 3 साल के लिए बैकअप बना के रखें और फिर हम काम करें, स्टॉक मार्केट में आज आके काम करें। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि एक दो चीज़ें होती है। एक तो स्टॉक मार्केट सीखने में बहुत टाइम लगता है, इसमें 2 साल 3 साल कम से कम लग ही जाते हैं। 3 साल एक एवरेज टाइम है, 3 साल लगना ही लगना है। आपको कोई ये सोच के आए कि मैं 6 महीने में सीख लूंगा, तो ये स्टॉक मार्केट ऐसा जगह नहीं है कि आप 6 महीने 1 साल में सीख जाएंगे और यहाँ से पैसा भी कमाने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता है। रेयर ऑफ रेयर की मैं बात नहीं कर रहा, बट जनरली नहीं हो पाता है कि 6 महीने 1 साल में मार्केट में सीख भी जाए अच्छे से और फिर यहाँ से पैसा भी कमाने लगे। दूसरी बात, मान के चलिए अगर आपने 2-3 साल का जो एक एवरेज टाइम लगता है, 2-3 साल दे देने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब मान के चलिए हमने ये सोचा कि ठीक है, हम 3 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी जाएंगे, तो 3 साल का बैकअप होना चाहिए आपके पास, आपके खर्चों का कि ऐसा। हाँ, बहुत लकी होते हैं वो लोग जो अभी अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हैं और अपना करियर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। उनका खुद का अपना कोई खर्चा नहीं है, वो अभी पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपको घर पे खर्चे देने की जरूरत नहीं होती। बहुत होता है तो मोटा मोटा थोड़ा बहुत आपका कोई पॉकेट खर्च होगा तो होगा, घर चलाने के खर्चे नहीं होते हैं आपके पास। तो आपको एक ये प्लस पॉइंट रहता है, ये एक एडवांटेज रहता है कि आपको खर्चों की टेंशन नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि घर में खर्चे देने हैं, उनकी अपनी लायबिलिटी है जहाँ पे कि उनको फुलफिल करना है और उसके बाद उसको स्टॉक मार्केट में करियर भी बनाना है। स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। फिर जो भी टाइम आप इधर दे रहे हैं तो फिर दूसरी जगह आपका जो लॉस हो रहा है वहाँ पे आपको फिर अपने खर्चे भी मैनेज करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ खास करके ऐसे प्रॉब्लम रहती है। तो इस चीज़ को फुलफिल करने का सबसे बेस्ट रास्ता दोस्तों ये है कि आप तो पहले तो आप अपना कोई बैकअप बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एक एवरेज आइडिया लगा लीजिए कि आपका, चूंकि आपके खर्चे हैं, आपकी सैलरी है, तो आपको आइडिया होगा ही कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि इतने रुपए की हमारी मंथली खर्चे हैं, तो उसको 3 साल जितने भी मंथली खर्चे उसको 1 साल में कन्वर्ट कीजिए, 1 साल को 3 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब कि मोटा मोटा आपके पास 36 महीने के खर्चे के पैसे होने चाहिए। किसी के पास 36 हो नहीं, कम से कम भी तो 18 महीने के तो होने ही चाहिए। 18 महीने के खर्चे के पैसे आपके पास होने चाहिए, वो बैकअप में होना चाहिए। वो आप किसी भी तरीके से एफडी करके रख लीजिए, लिक्विड फंड में रख लीजिए या बैंक अकाउंट में भी रख लीजिए, कहीं पे उसको अलग से रख लीजिए। उस पैसे को टच मत कीजिए कि जितने महीने के खर्चे आप अगर लेके चल रहे हैं उतने महीने आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने महीने आप फ्री हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपके पास बैकअप नहीं बन रहा है
बहुत ज़्यादा कोई लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 महीने का बैकअप बन पा रहा है और कैसे करें, तो उस टाइम पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अब ये होता है कि पार्ट टाइम में अगर आप करेंगे तो जॉब कैसे मैनेज करेंगे या बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, तो उसका दोस्तों ये एक सोल्यूशन है कि आप मतलब कि जो छोटे कैंडल होते हैं, आवरली कैंडल, 15 मिनट के कैंडल, उस पर काम ना करके आप डेली के बेसिस पे कैंडल पे क्लोज, चूंकि नॉर्मली ट्रेड तो क्लोजिंग बेसिस पे होता है, तो डेली के कैंडल पे आप काम कर सकते हैं। मतलब कि अपना जॉब बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं और अपना जो भी पोजीशन वगैरह है पार्ट टाइम के थ्रू, मतलब कि अपना पोजीशन ले लिया, वो अपना पूरे दिन चल रहा है और शाम को आकर के अपने पूरा अपडेट ले लिया कि हाँ मार्केट कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या कहाँ तक टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉसेस, और या जो भी स्टॉक बाय या सेल करना है वो अपना रात को भी, मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगते हैं, वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और अपना जॉब या बिजनेस वो भी चल, जिस दिन आपको लगे कि मैं स्टॉक मार्केट्स में पार्ट टाइम में ठीक ठाक कमा रहा हूँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत बैकअप बना करके आप धीरे धीरे जॉब छोड़ सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है। और नेक्स्ट दोस्तों, अगला जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप जॉब ना छोड़ें, सॉरी जॉब छोड़ दें, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले आप इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें कि आपको पार्ट टाइम में कहीं काम मिल जाए। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम में काम मिल जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी आपकी, या जो जॉब से आ रही थी वो आपको अर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। थोड़ा सा बैकअप बना लीजिए, मतलब कि हो सकता है कि आप 1.5 साल का बैकअप ना बना पाए, बट कुछ महीने का मतलब कि कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका 1 साल का खर्चा 3 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 3 लाख रुपए है, तो मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए आपने मैनेज कर लिया, 1.5-2 लाख रुपए आपके घट रहे हैं, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल में अगर आपको मतलब 3 लाख का खर्चा है, तो जहाँ पे कि 3 लाख के खर्चे में आपने ये देखा कि मुझे 1.5-2 लाख रुपए हो चुके हैं, 1.5-2 लाख हो चुके हैं, तो आपका घट कितने रहे हैं 1 साल के खर्चे में? तो 1 साल के खर्चे में आपके घट रहे हैं लगभग लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ये घट रहे हैं। तो उसके लिए आप कहीं पार्ट टाइम में सिक्योर जॉब देख सकते हैं। तो आप पार्ट टाइम में कैसे करेंगे? तो पार्ट टाइम में इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप किस प्रोफाइल में हैं, किस लाइन में हैं, बट मैं एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि 9 से 3, 3:30 का मार्केट होता है, तो उसके बाद, मार्केट के बाद आपका प्रोफेशन क्या है, आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, क्या उस प्रोफेशन का काम आप 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोफेशन में होता है कि वो शाम के टाइम पे आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में हो सकता है। और पार्ट टाइम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्रीलांस वगैरह करने लगते हैं। फ्रीलांस वगैरह में वो शाम के टाइम पे आराम से आप, मतलब कि 4 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद आप काम लीजिए और लेके रात के 11 बजे 12 बजे तक काम कर सकते हैं। फ्रीलांस वगैरह बहुत लोग करते हैं, तो फ्रीलांस वगैरह में भी आपको कुछ अर्निंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत बैकअप है तो एडजस्ट करके आप, कुछ बैकअप आपका चल गया, एक तो ये है। दूसरा कि मतलब कि आप जल्दी से, या तो फिर आपके पास इस तरीके का कुछ हो कि प्रॉपर्टी वगैरह हो कि जहाँ पे आप आपका रेंट आ रहा हो, कुछ मंथली फिक्स हो कि हम रेंट वगैरह आ रहा है। अगर प्रॉपर्टी वगैरह है आपकी अपनी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तब क्योंकि आपके खर्चे रेंट वगैरह से मैनेज हो जाते हैं। और नहीं तो बहुत लोग घर से हेल्प ले लेते हैं, जैसे कि अगर पेरेंट्स वगैरह के पास हैं पैसे, तो उनको बोल करके कि हाँ मुझे मंथली का कुछ टाइम के लिए आप मुझे हेल्प कर दीजिए, ऐसा भी। या लमसम भी ले सकते हैं, अगर मे बी हो आपके पेरेंट्स के पास, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ, मतलब कि मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स है कि जहाँ से कि आप कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका मतलब कि सटीक बैठ जाए कि हाँ यहाँ से मेरा काम हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, फ्रीलांस करके हो सकता है, पार्ट टाइम काम करके हो सकता है, ये जॉब करके ही आप इतना पैसे जमा कर लीजिएगा, आपको पार्ट टाइम में या पेरेंट्स के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके से आप कुछ करके कुछ अमाउंट अरेंज करके, थोड़ा बहुत फ्रीलांस वगैरह करके, या एक बार में लमसम अमाउंट जमा करके, या पेरेंट्स से हेल्प ले करके, इस तरीके से आप पैसों का अरेंजमेंट करके आप स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं। और 1-1.5-2 साल में भी ट्राई करने के बाद, या 3 साल ट्राई करने के बाद, आप में भी अगर ब्रेक इवन पे आ गए या प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो ये तो बताया मैंने कि आपको अगर आपको फुल टाइम करियर बनाना है, आपको लगता है कि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ही करियर बनाना चाहता हूँ, तब अगर आपको बहुत सारे कोई ऐसा लगता है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो उसके लिए मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया होगा इस बात को कि आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। आपको जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप जॉब के साथ साथ अपने ट्रेडिंग का करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो कमोडिटी मार्केट से। कमोडिटी मार्केट मैं मानता हूँ कि एवरग्रीन है। जो फुल टाइम जॉब या बिजनेस में बिजी हैं, उनके लिए कमोडिटी मार्केट एवरग्रीन है, मतलब कि उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मार्केट
आपको मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर रात को 11:30 साढ़े 11 बजे तक ओपन रहता है। तो आप दिन में आप मान के चलिए अपना जॉब बिजनेस में है, 6-7 बजे के बाद आप आकर के घर आकर के 6-7 बजे के बाद आप कमोडिटी मार्केट में एक्टिव हो जाइए। तो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक का आपका टाइम मिलता है। तो ये 4-5 घंटे जो भी मिलते हैं आपको, ये टाइम आपके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना जो भी पढ़ना है, सीखना है, ट्रेडिंग करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। और सबसे बेस्ट जो होता है, अगर आपके पास बैकअप नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप कमोडिटी मार्केट में अपना आपको ट्राई कर लीजिए, आप अपने आप को मतलब इन्वॉल्व कर लीजिए। वहाँ से जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, जब आप कमोडिटी मार्केट से जो भी टाइम लगे, अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लग सकता है, किसी को 6 महीने में हो जाता है, किसी का एवरेज मैंने कहा है कि 3 साल लग जाते हैं, एवरेज 3 साल लग जाते हैं। बहुत लोग तो 10-10 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, बहुत सारी इसमें कंडीशंस होती है कि कैसे कोई प्रॉफिटेबल बनता है, नहीं बनता है। मान के चलिए, आई होप कि आप 3 साल में प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो आपने जॉब भी नहीं छोड़ा, आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में काम भी कर रहे हैं। जब आप प्रॉफिटेबल हो गए, कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया आपने, तो आपको बैकअप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मतलब कि कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट आ रहा है, तो जब भी आप कभी आपको लगे कि मैं कंटिन्यू 6 महीने 1 साल से प्रॉफिटेबल हूँ या 2 साल से कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तब आप धीरे से अपना जॉब छोड़ सकते हैं। कमोडिटी मार्केट आपका एक तरीके से अर्निंग और सोर्स रह जाएगा। उसके बाद आप इक्विटी मार्केट भी ट्राई कर सकते हैं जो दिन में रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं, अगर मार्केट में काम करना है तो। और नहीं तो मतलब जैसे मैंने बताया कि फिर अगर आप कमोडिटी मार्केट का हेल्प नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, फिर आपको जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इस पॉइंट्स के थ्रू आप अपना जो भी करियर मतलब स्टॉक मार्केट में करियर बनाने का जो आपका सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरीके से जो नॉलेजेबल वीडियो है आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ क्वेरी कुछ हो आपका तो वो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।